लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ऑफ पीबीआर 322। मतलब कौन सा ऐसे फॉरेन डीएनए पे हम लाइगेशन करेंगे, कौन से साइट पे विच विल रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस फॉर पीबीआर 322, जहाँ पे हमें वेरियस रेस्ट्रिक्शन साइट्स दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, सो दैट विल बी PBR 322 प्लाज्मिड्स। सो बेसिकली यहाँ पे PBR 322 प्लाज्मिड्स जो है उनके बारे में बात करेंगे, देन इट विल बी फॉलोड बाय द रेस्ट्रिक्शन साइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्लाज्मिड की बात करें, देन हम लोग बोल सकते हैं दे आर वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिनमें बेसिकली दो तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मिलते हैं। एंड ये दो तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिनमें मिलते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड दूसरा है हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये दो तरह के जीन उनमें मिलते हैं एंड दे हैव मल्टीपल यूनिट रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो हियर वी कैन से कि जो वेरियस इनमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स मिलते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, उनमें से कुछ यहाँ पे हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम। जैसे कि पहला हमारा है PST1। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? देन वी कैन से दैट इट इज लोकेटेड विद इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड हियर, इट विल डिसरप्ट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर लोकेटेड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी भी कोई भी फॉरेन डीएनए इसमें एंटर करेगा तो वो डिसरप्ट करेगा किसको? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को। नाउ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रेस्ट्रिक्शन साइट, दैट इज PPU1। सो अगर हम लोग इसकी बात करें देन वी कैन से ये ऐसा रेस्ट्रिक्शन साइट है which is located outside the both of antibiotic resistance gene, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इन दोनों से बाहर वो रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर लाइगेशन होता है यहाँ पे तो वो इन दोनों जीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा बिकॉज ये दोनों के बाहर प्रेजेंट रहता है। सो इसीलिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज EcoRI1। तो EcoR1 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहाँ प्रेजेंट रहता है? दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट आउटसाइड दी रेजिस्टेंस जीन, रेजिस्टेंस जीन के बाहर प्रेजेंट रहता है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन दोनों के बाहर रहता है, तो ये भी अफेक्ट नहीं करेगा। एंड लास्टली हमारा कौन सा है? डी है BAM-H1। सो अगर हमने BAM-H1 की बात करें तो ये ऐसा है रेस्ट्रिक्शन साइट दैट इज लोकेटेड विद इन दी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी फॉरेन डीएनए हम लोग इस जीन के अंदर डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्ट करेगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को, विच इज बिकॉज ऑफ विच क्या होगा, इट विल लीड टू द लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।